बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। जो यहाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में जमीन के सर्वे को फिर से शुरू करने का बड़ा फैसला किया है। इस सर्वे के जरिए राज्य में हर जमीन का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा, जिससे भविष्य में जमीन से संबंधित विभिन्न प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता बनी रहेगी। ये सर्वे खासतौर पर उन जमीन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी जमीन का सर्वे अब तक नहीं हुआ है या जिनके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी हुई है। इस बार सर्वे प्रक्रिया में एक नया कदम जोड़ा गया है, जिससे जमीन मालिकों को अपने स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। स्वघोषणा प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे हर जमीन मालिक को अपने जमीन के सर्वे के लिए भरना और जमा करना होगा। ये प्रमाण पत्र जमीन मालिक से संबंधित बुनियादी जानकारी मांगता है, जैसे कि जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का मालिक कौन है और जमीन कहाँ स्थित है। यहाँ जमीन मालिक ये प्रमाण पत्र समय पर नहीं जमा करते हैं तो उनकी जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाएगा, जिससे भविष्य में कई कानूनी और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ किया है कि जमीन मालिकों को 31 मार्च तक अपना स्वघोषणा पत्र जमा करना जरूरी है। यदि कोई जमीन मालिक इस तारीख तक अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि सभी रैयत यानी कि जमीन मालिक समय से पहले इस कार्य को पूरा कर ले, ताकि उनके जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी ना हो। हालांकि पहले ये अफवाह थी कि तारीख को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब तक विभाग ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। इसलिए सभी जमीन मालिकों को 31 मार्च से पहले अपना कार्य पूरा करना होगा। स्वघोषणा प्रमाण पत्र एक प्रकार का फॉर्म होता है जिसमें जमीन मालिकों को अपनी भूमि के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है। इसमें मालिक का नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है। जानकारी भूमि के आकार के बारे में होती है जिसे वो अपने स्वामित्व में बताते हैं। वैसे भूमि कहाँ स्थित है, उनका पता, उनका अन्य संबंधित जानकारियां भी इसमें शामिल होती है। अगर जमीन पर कोई कानूनी विवाद या मामला है तो उसे भी इस फॉर्म में शामिल किया जाता है। जमीन का उपयोग किस तरह से हो रहा है, जैसे कि कृषि, बगीचे या अन्य कई गतिविधियां। ये फॉर्म एक प्रकार से स्वीकृति होती है कि जमीन मालिक अपनी भूमि के बारे में सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं। ये प्रमाण पत्र सरकार के रिकॉर्ड को सटीक बनाए रखने में मदद करेगी, जिससे भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। यदि किसी कारणवश जमीन मालिक ये प्रमाण पत्र समय पर नहीं जमा करते हैं तो उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली समस्या ये हो सकती है कि उनका जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में जब उन्हें अपनी जमीन से संबंधित कोई कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया करनी होगी, जैसे कि जमीन बेचने, किराए पर देने या लोन लेने की प्रक्रिया, तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यह भी संभव है कि उनकी जमीन का मालिकाना हक कहीं गलत तरीके से दर्ज हो जाए, जिससे बाद में कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा स्वघोषणा प्रमाण पत्र न भरने से जमीन की संपत्ति का सटीक मूल्यांकन भी नहीं हो पाएगा। कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया में जरूरी होता है, अगर जमीन के सर्वे के दौरान कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए अतिरिक्त समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर किसी जमीन मालिक को स्वघोषणा प्रमाण पत्र भरने में कोई समस्या हो रही है या उन्हें प्रक्रिया में कोई कंफ्यूजन हो तो वे सर्वे ऑफिस में जाकर मदद ले सकते हैं। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी जमीन मालिकों को इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सर्वे ऑफिस में कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे जो उनके सभी सवालों का जवाब देंगे और पूरी सहायता उन्हें प्रदान करेंगे। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जमीन मालिकों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि वे समय पर अपना स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा कर दें। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य में किसी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए सभी जमीन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस निर्देश का पालन करते हुए 31 मार्च तक अपना प्रमाण पत्र जमा कर दें। जमीन के सर्वे के जरिए कई प्रकार के फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे जमीन मालिक के मालिकाना हक में स्पष्टता बनी रहती है। सर्वे के द्वारा यह तय किया जाता है कि जमीन किसके नाम पर है और इसका क्षेत्रफल कितना है। यह सरकारी रिकॉर्ड के साथ मेल खाता है, जिससे किसी भी कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अपनी जमीन बेचने या लोन लेने की आवश्यकता होती है तो उसे सही दस्तावेज मिल जाते हैं, जिससे वो प्रक्रिया इजी हो जाती है और तेज हो जाती है। वैसे सर्वे के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि भूमि का उपयोग सही तरीके से हो रहा है, यानी कि उसका कृषि कार्य, वाणिज्य उपयोग या आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही लोगों तक पहुंचाया जाता है और भूमि का उपयोग पर्यावरण और समाज के लिए उपयुक्त होता है।
वैसे बिहार में जमीन मालिकों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करना न केवल उनकी अपनी जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद करेगा, बल्कि ये भविष्य में कई प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान भी बनाएगा। यदि आपने अभी तक ये प्रमाण पत्र नहीं भरा है तो 31 मार्च से इसे भरना सुनिश्चित कर दे, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक समस्या से आप बच सके। ये कदम जमीन मालिकों के लिए अपनी संपत्ति के सुरक्षित और सटीक रिकॉर्ड रखने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए समय से पहले अभी तक आपने अगर स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किया है या फॉर्म भरना आपने जरूरी नहीं समझा है तो आप इस कार्य को तुरंत निपटा लें। यानी कि 31 मार्च के बाद आपको किसी भी तरीके की स्वघोषणा पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, तो इससे पहले ये काम जरूर कर ले। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार।